अगर ओबेसिटी सिर्फ कम खाने से ठीक हो जाती तो दुनिया आज इस पर बिलियन डॉलर की मेडिसिन्स और रिसर्च में इन्वेस्ट नहीं कर रही होती. सो बिफोर यू जज योरसेल्फ और समवन एल्स, लेट्स अंडरस्टैंड द साइंस. ओबेसिटी को हम अक्सर सिर्फ वेट के नंबर से जज करते हैं, बट एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं क्लियरली कहना चाहती हूँ, ओबेसिटी सिर्फ ज़्यादा खाना नहीं होती. ओबेसिटी एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक कंडीशन है जिसमें हार्मोन्स, एपेटाइट रेगुलेशन, इंसुलिन रिस्पॉन्स, स्लीप, स्ट्रेस, फिजिकल एक्टिविटी और फूड एनवायरनमेंट सब इन्वॉल्व होता है. इसीलिए सिर्फ डाइट कंट्रोल या विल पावर बोल देना प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं होता. ओबेसिटी के कंसिक्वेंसेस सिर्फ डायबिटीज या ब्लड प्रेशर तक लिमिटेड नहीं होते. ओबेसिटी से फैटी लिवर, पीसीओएस, जॉइंट डिजेनरेशन, स्लीप एपनिया, लो स्टेमिना, मूड इम्बैलेंस और लॉन्ग टर्म हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ता है. ये कंडीशन बॉडी के ऑलमोस्ट हर सिस्टम को अफेक्ट करती है. रिसेंट ईयर्स में ओबेसिटी के बायोलॉजिकल साइड को टारगेट करने के लिए कुछ न्यू मेडिकल थेरेपीज डेवलप हुई हैं. इनमें से एक कैटेगरी है GLP-1 बेस्ड मेडिसिन्स. सिंपल लैंग्वेज में समझें अगर तो GLP-1 एक नेचुरल गट हार्मोन होता है जो एपेटाइट, फुलनेस और ब्लड शुगर रेगुलेशन में रोल प्ले करता है. कुछ मेडिसिन्स इस हार्मोन को मिमिक करती हैं जिससे हंगर सिग्नल्स कम हो जाता है और डाइजेशन स्लो होता है और ओवर ईटिंग का साइकिल ब्रेक हो सकता है. आज जो GLP-1 मेडिसिन सबसे ज्यादा डिस्कस हो रही हैं उनमें सेमाग्लुटाइड जिसके ब्रांड नेम्स है ओजेम्पिक और वेगोवी, या लेराग्लुटाइड जिसके ब्रांड हैं सक्सेंडा, या टिर्जेपेटाइड जिसका ब्रांड मुंजारो है. मैं इनके नाम सिर्फ अवेयरनेस के लिए ले रही हूँ, रिकमेंडेशन के लिए नहीं. रिसर्च ने भी दिखाया है कि वंस वीकली सेमाग्लोटाइड प्रोड्यूस्ड सस्टेन्ड क्लिनिकली रेलेवेंट वेट रिडक्शन. लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है. रीसेंट स्टडीज और रियल वर्ल्ड डेटा ये क्लियरली शो करते रहे हैं कि जब लोग GLP-1 मेडिसिन्स बंद कर देते हैं तो वेट अक्सर वापस बढ़ने लगता है. कई लोग 1.5 से 2 साल के अंदर अपना लॉस्ट वेट का ज्यादा हिस्सा गेन कर लेते हैं. ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और मेटाबॉलिक इंप्रूवमेंट भी धीरे धीरे पहले जैसा ही हो जाता है. इसका मतलब ये नहीं है कि मेडिसिन्स खराब हैं. इसका मतलब ये है कि ओबेसिटी एक क्रॉनिक रिलैप्सिंग कंडीशन है. जब तक लाइफस्टाइल, हैबिट्स और मेटाबॉलिज्म को लॉन्ग टर्म एड्रेस नहीं किया जाता तब तक कोई भी मेडिसिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं बन सकती. इसीलिए एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं हमेशा ये कहती हूँ, मेडिसिन टूल हो सकती हैं लेकिन फाउंडेशन कभी नहीं. अब बात करते हैं प्रैक्टिकल रियलिटी की. आप खुद घर पर अपने रिस्क कैसे समझ सकते हैं? सिर्फ वेइंग स्केल का नंबर काफी क्योंकि नहीं होता. एक सिंपल और ऑथेंटिक मेजर है वेस्ट टू हाइट रेशियो. अपनी वेस्ट सरकमफरेंस को अपनी हाइट से डिवाइड कीजिए. अगर आपकी वेस्ट आपकी हाइट के आधा से ज्यादा है तो मेटाबॉलिक रिस्क बढ़ जाता है. सिंपल रूल है, वेस्ट शुड बी लेस देन हाफ ऑफ योर हाइट. दूसरा इंपॉर्टेंट मेजर है वेस्ट सरकमफरेंस. सिंपल है, विमेन में 80 सेंटीमीटर से ज्यादा और मेन में 90 सेंटीमीटर से ज्यादा वेस्ट एब्डोमिनल ओबेसिटी और विसरल फैट का साइन हो सकता है.
तीसरा है वेट ट्रेंड। एक दिन का वेट नहीं बल्कि 2 to 4 वीक्स का पैटर्न देखिए। ग्रेजुअल इंक्रीज या फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशंस मेटाबॉलिक स्ट्रेस का सिग्नल हो सकता है। ये डायग्नोसिस नहीं है पर अर्ली वार्निंग साइंस जरूर हैं। अब आते हैं रियल सॉल्यूशन पर। ओबेसिटी का सॉल्यूशन एक मैजिक पिल नहीं होता। ओबेसिटी का सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप होता है। एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मैं 3 पिलर्स फॉलो करती हूँ, बट इंडिविजुअल बेस्ड। पहला पिलर है लाइफस्टाइल फाउंडेशन। इसमें फूड क्वालिटी, प्रोटीन और फाइबर एडिक्वेसी, रेगुलर मील टाइमिंग, डेली मूवमेंट, स्लीप करेक्शन और स्ट्रेस मैनेजमेंट आता है। दूसरा पिलर है बिहेवियर और एनवायरनमेंट। इमोशनल ईटिंग पैटर्न्स, फैमिली फूड कल्चर, सोशल हैबिट्स और कंसिस्टेंसी ओवर एक्सट्रीम्स। तीसरा पिलर है मेडिकल सपोर्ट, सिर्फ जब जरूरत हो। इंडिविजुअल असेसमेंट, रिस्क बेनिफिट एनालिसिस और प्रोफेशनल सुपरविजन के साथ। मेडिकेशन लाइफस्टाइल का रिप्लेसमेंट नहीं होती और लाइफस्टाइल के बिना मेडिकेशन सस्टेनेबल नहीं होती। दोनों को एक साथ समझना जरूरी है। बॉटम लाइन ये है कि ओबेसिटी को ब्लेम से नहीं, बायोलॉजी, बिहेवियर और स्ट्रक्चर से ट्रीट किया जाता है और इसी पूरे प्रोसेस का सेंटर होता है न्यूट्रिशनिस्ट। क्योंकि ओबेसिटी का ट्रीटमेंट सिर्फ वेट कम करना नहीं होता। ओबेसिटी का ट्रीटमेंट मेटाबॉलिज्म को समझना होता है, फूड को पर्सनलाइज करना होता है, हैबिट्स को सस्टेनेबल बनाना होता है और लॉन्ग टर्म हेल्थ को प्रोटेक्ट करना होता है, एंड मेनी मोर एस्पेक्ट्स। इसीलिए ओबेसिटी के ट्रीटमेंट में न्यूट्रिशनिस्ट ऑप्शनल नहीं है, एसेंशियल होते हैं। अगर आप या आपके घर में कोई ओबेसिटी से स्ट्रगल कर रहा है तो प्लीज इसे लाइटली मत लीजिए। इस रील को सेव कीजिए, शेयर कीजिए और सही गाइडेंस के लिए क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट से बात कीजिए, क्योंकि ओबेसिटी को गूगल से नहीं, गाइडेंस से ठीक किया जाता है। थैंक यू।